वेदं वन्दे परात्मानं ऋग्यजुस्सामरूपिणं ब्रह्मविष्णुशिवात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। जय श्री वेदम। वेदम वंदे जगद्गुरुम। हम धन्य है क्योंकि इस पवित्र भारत देश में हमारा जन्म हुआ है। इसलिए केवल कहने मात्र से हम भारतीय नहीं है, कहने मात्र से हिंदू नहीं है। जब तक हम अपना धर्म ग्रंथ वेद नहीं पढ़ते हैं तब तक हम अपने को हिंदू बताना उतना सारस्वत नहीं है। इसलिए सभी को वेद पढ़ना और पढ़ाना अनिवार्य है। सबसे पहले जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद, ये चारों वेदों का नाम है वेद। वो ऋग रूप में है, इसलिए प्रथम नाम से जाना जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कम से कम जैसा 10 मंडल है, 8 अष्टक हैं और 64 अध्याय है। कम से कम एक अध्याय तो सबको आना चाहिए। इसलिए अपने SVBP यूट्यूब चैनल में जो प्रथमाध्याय है सुनने के लिए वहाँ पर अपलोड किया गया है। अभी कम से कम सब लोग चाहते हैं और सभी मांगते हैं एक एक मंत्र का अध्ययन होगा तो अच्छा रहेगा, हम लोग भी अध्ययन कर सकते हैं करके। इसलिए अपने आश्रम के द्वारा आप लोगों को प्रथमाध्याय जैसा ऋग्वेद के प्रथमाध्याय जो प्रथम मंत्र से एक एक मंत्र का उच्चारण और साधारण उसका जो अर्थ है बता करके आपको हम देना चाहते हैं। इसलिए जो स्वर है अनुदात्त, उदात्त और स्वरित, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो वेद है उसका उच्चारण है, जो मूल वेद है, जो मूल मंत्र है उसका उच्चारण साधारण ही होगा। सभी को एक ही जैसा ही पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो जैसा कृष्ण यजुर्वेद है और शुक्ल यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्वण वेद है, वही मंत्र है। लेकिन देश के अनुसार वहाँ पर पाठ भेद के रूप में सभी का उच्चारण थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। लेकिन जो मूल ऋग्वेद है सभी को एक ही जैसा पढ़ना पड़ेगा। अनुदात्त क्या है, उदात्त क्या है, स्वरित क्या है, उसका उनके जितने भी स्थान है और स्थानांतर है जान करके उच्चारण होना पड़ेगा। और जो पारंपरिक जो स्वाध्याय चल रहा है पूरा भारत देश में उसके अनुसार ही हम जो है आपको स्वर विधान से जो स्वर अनुदात उदात्त स्वरित है उसको समझा करके आपको हम देना चाहते हैं। पहले जो वेद है, वेद माने क्या है, क्यों हम लोग वेद को छोड़ा, वेद को क्यों हम लोग नहीं पा रहे हैं, इसके कारण बहुत हैं। इसलिए वेद हमारा भगवान है। क्यों? वेद से ही जितने भी शब्द हैं
जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा गणपति हनुमान जितने भी शब्द हैं सभी वेद के ही शब्द हैं। इसलिए सभी शब्दों का, सभी अवतारों का, सभी देवताओं का मूल है वेद। इसलिए इस वेद को सनातन बताया। सनातन अपौरुषेय स्वरूप है, वही भगवान है। वेद सर्वदेवता स्वरूप है, सभी देवताओं के नाम वेद में है, इसलिए सर्वदेवता स्वरूप है। और प्रकाशमान है, स्वतः प्रमाण। जितने भी ग्रंथ है सभी को वेद प्रमाण है। तो वेद का प्रमाण क्या है? वेद का प्रमाण वेद ही है, यही विशेषता है। इसलिए वेद सुप्रकाश है, सर्व लोकों का बनाने वाला, चलाने वाला, अंत में अपने अंदर लेने वाला भी वेद ही है। सभी जीव मनुष्य हो और जो भी जीव है सभी के कल्याण के कारक हैं। क्यों? हम जब अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, वहां पर जो भी सामग्री है, सामग्री अंत में पूर्णाहुति होने के बाद जितने भी सामान है हम बाहर फेंकते हैं तो सभी जीव खाते हैं। जब पिंड प्रदान करते हैं तो जो पिंड है वो हम नदियों में चढ़ाते हैं, वहां पर जितने भी मछलियां सभी जंतु खाते हैं। ये सभी जितने भी सोचने पर जो है वेद सभी प्राणियों का कल्याण कारक है। इसलिए वेद परमात्मा है, भगवान है। ऐसा जो वेद है अनेक मंत्र है, गूढ़ार्थ मंत्र है, परम पवित्र मंत्र है। उन मंत्रों को सुनते सुनते हम अध्ययन कर सकते हैं। एक दिन में नहीं आने वाला है, एक दिन में नहीं, एक महीना में नहीं, सालों भर सुनते सुनते रहेंगे तो मंत्र का स्वर, मंत्र का उच्चारण और मंत्र का अर्थ भी अपने को समझ में आएगा। इसलिए हम पहले अग्निमीले मंत्र है, प्रथम मंत्र जो हम हिंदू है, सनातनी है, हम लोगों के लिए एक ग्रंथ है, वही ऋग्वेद है। प्रथम खोलते ही जो अध्याय आएगा उसमें प्रथम मंत्र है अग्निमीले। जहां पर अग्नि शब्द आएगा, जहां पर वायु शब्द है, जहां पर विष्णु रुद्रा जितने भी शब्द हैं सभी शब्दों का जो अर्थ है, जो वाचक है, जो वाच्य है परमात्मा है। इसलिए अग्नि माने आग ही नहीं, आग भी परमात्मा स्वरूप है। सब जब परमात्मा जो है सभी पदार्थों में जब अंतर्यामी के रूप में रहते हैं तो अग्नि भी पदार्थ है, सूर्य भी भगवान है, अग्नि भी भगवान है, और इनसे पहले रहने वाला जो चैतन्य स्वरूप है वो भी भगवान है। इसलिए जहाँ पर जो जो शब्द आएंगे सभी भगवान के वाचिक के रूप में मान के जाएंगे तो वेद मंत्र का अर्थ अपने आप आपको समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पर जो प्रथम अग्नि से, क्यों अक्षरों में भी, अक्षरामनाय में भी पहले आकार ही आता है, इसलिए ये आकार प्रथम में ये अग्निमीले मंत्र में भी अपने को दिया गया है, अग्नि आ। अभी जितने भी शब्द हैं पहले अक्षर, उसके बाद पद, उसके बाद जो वाक्य है, क्रम से जाएंगे तो मंत्र का अर्थ भी अपने को समझ में आएगा। इसलिए अक्षर ज्ञान जो है पद ज्ञान के लिए कारण होता है, जो पद ज्ञान है वाक्य ज्ञान के लिए कारण होता है। इसलिए अक्षर, पद और वाक्य इन सबों को दृष्टि में रखे जाएंगे तो आपको अक्षर का भी ज्ञान होगा, पद का भी ज्ञान होगा और वाक्य का भी ज्ञान होगा। इसलिए पहले अक्षर, उसके बाद पद, उसके बाद वाक्य। जैसा अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारम रत्नधातमम, ये ऐसा बोलेंगे तो इसका नाम है वाक्य। उसको स्वर से बोलेंगे तो वेद है, स्वर से बोलेंगे तो मंत्र है, स्वर को छोड़ करके बोलेंगे तो वो वाक्य के रूप में ही होगा। क्यों? वेद में स्वर ही प्रधान है। इसका अर्थ यह नहीं है स्वर गलत बोलेंगे तो मंत्र का अर्थ अन्यथा होगा, अन्यथा होने के कारण अनर्थ अपने को होगा, दोष लगेगा। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? भगवान जानते हैं अपने को कहाँ तक आता है, कौन सा स्वर कैसा बोल रहे हैं। मनुष्य होने के कारण त्रुटियां तो होती ही रहती है, लेकिन स्वर जैसा भगवान ने दिया है अनुदात उदात्त स्वर, तो वैसा ही बोलना अच्छा है। गलत बोलने से अनर्थ हो जाएगा, ये भाव बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको ध्यान में मत रखिएगा।
वेद को जितना स्वर है वैसा बोलने के लिए आप प्रयत्न करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अभी हम इस मंत्रों के जो पद है, पद को आपको बताएंगे, एक बार सुनिएगा। ओम जैसा अग्निम ईले पुरहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं, ये पदों का ज्ञान है। जैसा यज्ञस्य जो शब्द आया है वो एक अक्षर है, वो सही मतलब ये ज्या के नीचे या वैसा अक्षर नहीं है। वही एक जैसा नरसिंह जैसे बोलते हैं, वो नर नहीं है, सिंह नहीं है, वो नरसिंह एक आकृत पदार्थ है। वैसे ही यहाँ पर जो ज्ञा एक अक्षर है, वो दो अक्षर नहीं है। लिखते हैं दो अक्षर जैसा, लेकिन दो अक्षर नहीं है। ये ज्ञा है, ना ज्ञा है ना ज्ञा है। उसका उच्चारण पारंपरिक रूप से जो आ रहा है ज्ञा, जो गकार आपको थोड़ा सुनाई दे रहा है वो साइलेंट के रूप में रहेगा। उसको थोड़ा ध्यान रख करके आपको याद करना पड़ेगा, और उच्चारण भी बार बार उसको प्रयत्न करके। ज्ञा एक स्वरूप है, आपको रोज बोलते बोलते रहेंगे तो आएगा, नहीं तो वो ज्ञा है क्या ज्ञा है आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए यज्ञ से जो आया है वो आपको रोज सुनते सुनते रहेंगे तो अपने आप आएगा। जैसा अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, ये जो है भगवान का स्वरूप लक्षण भी है और तटस्थ लक्षण भी है। भगवान का स्वरूप का वर्णन है पहले। क्यों? हम जितने भी बड़े होंगे भगवान के रूप में तो हम बालक हैं। इसलिए जो पाना चाहते हैं वो भगवान से ही मिलेगा। इसलिए आपके लिए भगवान प्रधान है। इसलिए प्रथम मंत्र में उनका स्वरूप बता रहे हैं। पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, मतलब पुरोहित है, आपको पवित्र करने वाला, आपको संभालने वाला पुरोहित है। पुरो माने आपका शरीर या गांव को चलाने वाला भी पुरोहित है, शरीर को चलाने वाला भी पुरोहित है। क्यों? प्रथम शरीर है, शरीर के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए शरीर को पहले लिया गया। पुरोहितम, आपके शरीर को संभालने वाला, आपको देखभाल करने वाला, इसलिए पुरोहित है। ऐसा पुरोहित को हम अपने को ध्यान करना चाहिए। इसलिए अग्निमीले, परमात्मा को हम ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा को हम पूजन कर रहे हैं, परमात्मा की उपासना कर रहे हैं। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि चल रही है, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ को चलाने वाला भी परमात्मा। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, जैसा एक एक क्षण से लेकर के, रोज से लेकर के, पक्ष से लेकर के संवत्सर तक जो समय का अनुपालन कर रहे हैं, ये अनुसंधान कर रहे हैं, वो यज्ञस्य देवम ऋत्विज है। भगवान ही ऋत्विक है। वैसा होतारम रत्नधातमम, अपने को जो चाहिए वो देने वाला होतार है, होतार है। इसलिए होतारम रत्नधातमम, रत्न माने ज्ञान, रत्न माने इच्छा, रत्न माने संकल्प। इस संकल्प को भी पूरा करने वाला भगवान है। होतारम रत्नधातम, वैसा जो परमेश्वर है अग्नि रूप में जो विराजमान है, उनका ध्यान हम कर रहे हैं। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। इसका उच्चारण आप ठीक ढंग से आप सुनिएगा। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं। ये गायत्री छंद में है, इसलिए जब आपको याद करना पड़ता है, याद करते समय में आप थोड़ करके बोल सकते हैं। जब पूरा बोलेंगे तो 2 पाद में ही आपको बोलना पड़ेगा। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं। आपको अलग समय दे करके जो स्वर है, अनुदात्त क्या है, उदात्त क्या है, स्वरित क्या है, जैसा
जो भी अक्षर है ना बिना स्वर के नहीं रहता वेद में। इसलिए हर अक्षर को हम अनुदात्त के रूप में या उदात्त के रूप में, स्वरित के रूप में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये जो ज्ञान है आपको, एक वीडियो आपको अलग देंगे, अनुदात्त उदात्त स्वरित को हम कैसा जानेंगे। अनुदात्त माने कैसा नीचे बोलना पड़ेगा, उदात्त माने कैसा बीच में बोलना पड़ेगा, स्वरित माने कैसा ऊपर बोलना पड़ेगा। ये अनुदात्त उदात्त स्वरित है जो पाणिनि व्याकरण के ऊपर है। वहां पर उच्चैरुदात्तः, उच्चैरुदात्त माने ऊंचा बोला नहीं, जो प्रकट होते हैं अक्षर उनका स्थान जो है वो ऊंचा स्थान है। बाहर आते समय जो उच्चारण है उसका अर्थ वो नहीं है, वेद का उच्चारण अलग है। नीचे अनुदात्त का जो अनुदात्त का स्वरूप है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उदात्त और स्वरित, स्वरित माने समाहार नहीं है, स्वरित माने यहाँ पर ऊपर है। अनुदात्त माने नीचे, उदात्त माने बीच में, स्वरित माने ऊपर। इसका पूरा आपको डिटेल्स जो है आपको बाद में जब समय रहेगा आपको समझाएंगे। अभी जितना है जो अनुदात्त उदात्त स्वरित जो मंत्र का स्वरूप है, स्वभाव है, आप और एक बार सुनिएगा पद और उसके बाद मंत्र। ओम अग्निम ईले पुरहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नाधातमम्। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। और एक बार ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऐसा आपको हर दिन सुनेंगे तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही आपको आएगा। लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो आएगा, मनमाने से सुनेंगे तो वो अनुदात्त क्या है, उदात्त क्या है, स्वरित है क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा। जो भी हिंदू बनना चाहते हैं, जो भी भारतीय बनना चाहते हैं, जो भी सनातनी बनना चाहते हैं, सनातन के धर्म में रहना चाहते हैं, वो इस सभी मंत्रों के, ऋग्वेद के जितने भी मंत्र है सभी मंत्रों का अध्ययन करके उन मंत्रों के जो अधिष्ठान देव परमेश्वर है, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करे। जय श्री वेदम।